हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मंडे कैसा जा रहा है? सॉरी, टाइम से थोड़ा सा मैं लेट हो गई। सावन का महीना शुरू हो गया जैसे आप सबको पता है। और हमारा होशियारपुर संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस संतों की नगरी में इस महीने में बेहद रौनक होती है। स्पेशली जिस एरिया में हम हैं, हमारे माल रोड पे, हमारे प्रेमिसेस से माता रानी की तरफ, मेलों की तरफ जाते हुए लोग, बच्चों की शोरगुल, बच्चों की रौनक, पैदल जाने वाले, गाड़ियों में जाने वाले, वो सब इस वक्त शांत है। कारण आप सबको पता है, सिचुएशनल मेक शिफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा है। और हर सावन के महीने से पहले की तैयारियां और इस महीने में होने वाली जो चहल पहल थी, उससे देख के कभी नहीं लगता था कि ये चीज़ कभी थमेगी, ये चीज़ कभी पॉज में आ जाएगी। लेकिन देखिए, हालात के हिसाब से हर चीज़ को रुख बदलना पड़ता है। और अब तो ईश्वर भी ऑनलाइन दर्शन दे रहे हैं, पूजा भी ऑनलाइन हो रही है और हमारी स्टडीज़ भी ऑनलाइन हो रही हैं। संतों की नगरी में रहते हुए संतों के प्रवचन, संतों की कथाएं, संतों की कहानियां सुनने का, पढ़ने का मुझे बड़ा चाव रहा है। तो ऐसे ही एक संत थे जिनके पास एक इंसान गया और बोला कि महाराज, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छूट ही नहीं रही है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए शराब छुड़वाने में। तो नशा जो है वो मेरे से छूट नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दिल से। तो संत ने कहा कि ठीक है बच्चा, तुम मेरे पास कल आना, इतने बजे आना, तो कल मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा कि इसे कैसे छोड़ना है। तय वक्त पे अगले दिन वो इंसान संत जी के डेरे पे पहुंचा तो देखा दरवाज़ा बंद है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि महाराज, मैं ये फलां फलां हूँ और आपने मुझे आज बुलाया था मेरा नशा छुड़वाने के लिए, तो आप दरवाज़ा खोलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो संत जी ने अंदर से आवाज़ दे के बोला कि बेटा, मैं बाहर तो आना चाहता हूँ लेकिन ये आ नहीं पा रहा हूँ, तुम अंदर आके मेरी मदद करो, ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो बड़ा हैरान हुआ वो इंसान और उसने दरवाज़ा खोला तो जाके अंदर क्या देखता है कि संत महाराज जी ने एक खंबे को, कमरे के अंदर जो एक खंबा था, पिल्लर था, उसको कस के पकड़ा हुआ था और वो जोर से पकड़े पकड़े ही चिल्ला रहे थे कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। जैसे ही वो इंसान अंदर दाखिल हुआ तो संत जी ने बोला कि ये देखो, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ बाहर आने की, लेकिन ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो आम सा इंसान हंसने लगा, कहता है महाराज, कैसी बातें कर रहे हो, इतने विद्वान होकर भी आप ये बच्चों जैसी मूर्खता मुझे दिखा रहे हो कि ये खंबा ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने इसको पकड़ा है, आप छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, खंबे ने तो आपको पकड़ के रखा ही नहीं है। तो संत महाराज जी ने बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो धीरे से उन्होंने अपने हाथ रिलैक्स करने शुरू किए और धीरे धीरे वो पिलर उनसे छूट गया। तो संत जी ने उस इंसान से बोला कि ठीक इसी तरह जिस नशे की जकड़ में तुम हो, वो नशे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने नशे को पकड़ रखा है। ठीक इस खंबे की तरह, जैसे मैं इससे चिपका था, इससे जुड़ा था, इसे छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन सोच ये रहा था कि ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। इसी तरह से ये जो भी आपका नशा है, चाहे शराब का है या किसी और चीज का है, आपके छोड़ने से होगा, आपके चाहने से होगा, किसी और के चाहने से नहीं होगा, क्योंकि उसने आपको पकड़ ही नहीं रखा है। कितना लॉजिकल, कितना सही, कितना सटीक लगता है ये सुनना। नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, गुस्सा, अहंकार, लोभ, कोई भी परेशानी है, कम्युनिकेशन गैप, फलां फलां हमारे से बात नहीं कर रहा, फलां फलां में से हमारे को ये दिक्कत है, उस वजह से मैं परेशान हूँ, ये सारी भावनाएं कहीं बाहर से नहीं आती। वो सारी भावनाएं
कहीं ऐसे ही चलते फिरते हमें नहीं पकड़ लेती हैं, हमारा मन उन्हें जकड़ लेता है, उन्हें पकड़ लेता है, और फिर हमारी जिंदगी में उनका अलग तरह का नकारात्मक नेगेटिव असर दिखाई देना शुरू करता है, जिससे हमारी जिंदगी डिसफंक्शनल हो जाती है। तो अगर आपको लगता है गुस्सा, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, एग्रेशन, एनी एडिक्शन, कुछ भी आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे कारण और बहाने हैं ये कहने के लिए कि मैं तो इससे बाहर आना चाहता हूँ या मैं तो इसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा, भले ही वो टॉक्सिक रिलेशन है, एब्यूजिव रिलेशनशिप है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंडशिप है, कुछ भी, दिस इज ऑल इनसाइड। आप चाहेंगे जिस दिन, उस दिन सब पॉसिबल है। तो अपना ध्यान रखिए और अपनी ताकत पे यकीन रखिए, मन की ताकत पे यकीन रखिए, और कभी भी मन की ताकत से लड़ने में मुश्किल आ रही हो तो हमें याद करिए, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट आपके दोस्त सिर्फ इसीलिए हैं कि आपकी किसी भी डिसफंक्शनल होती हुई एक्टिविटी को फिर से फंक्शनल कर सकें, आपकी ज़िंदगी में फिर से वो खुशियाँ ला सकें। तो सावन का महीना है, इंजॉय करिए, भगवान को याद करिए, ज़िंदगी में आप खुशियों की बहार आए, बहुत सारे आनंद की बौछार आए आपके जीवन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।